अरे फॉर्च्यूनर ही चाहिए थी तो कहीं और से शादी कर लेते, हमारे यहाँ रिश्ता क्यों मांगा था? अरे फॉर्च्यूनर ही चाहिए थी, कहीं और से शादी कर लेते, हमारे यहाँ रिश्ता क्यों मांगा था? पहले ही दहेज में स्कॉर्पियो कार दी थी। मैंने एक स्कॉर्पियो गाड़ी दी थी, 5.5 लाख रुपए मैंने कन्यादान दिया था। लेकिन मेरे दोस्त ने जब दहेज लिया तो समाज के लोग बोलने लगे कि पलंग बीवी लाएगी, सोएगा ये हिजड़ा, सोफा बीवी लाएगी, बैठेगा ये हिजड़ा, वॉशिंग मशीन बीवी लाएगी, कपड़ा धोएगा ये हिजड़ा, टीवी फ्रिज अलमारी सब बीवी लाएगी। तो तू क्या करेगा हिजड़ा? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इसके बाद तो मेरा दोस्त शर्म के मारे घर से बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन आपको पता है, समाज के लोगों ने एक ग्रंथ लिखा है, निठल्ला दामाद। निठल्ला दामाद के अध्याय 0.00 में ये साफ साफ लिखा है, जो लड़का कमजोर है, जिसमें काबिलियत नहीं है, जो कमाने लायक नहीं है, उसे दहेज देना चाहिए। अगर दहेज शब्द अच्छा नहीं लगे तो गिफ्ट दे रहे हैं ऐसा बोल दो। और बेटी के बाप को चाहे कितना भी कर्जा लेना पड़े, लेकिन अपने कमजोर दामाद को दहेज देना चाहिए। अगर कमजोर दामाद के पास बेड, सोफा या अलमारी नहीं है, ले बेटा, फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन नहीं है, ले बेटा, सोना चांदी गहने नहीं है, ले बेटा, बाइक या कार नहीं है, ले बेटा, छोटे से छोटे सामान, चाहे किचन का सामान हो या घर का सजावटी सामान हो, सब दे दो। ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन क्या सच में दहेज लेना या देना सही है? दोनों के विरुद्ध में बात रखनी चाहिए, ना देना चाहिए ना लेना चाहिए। भारत के किसी भी ग्रंथ, वेदों और पुराणों में दहेज प्रथा का नामो निशान नहीं है। यहाँ तक कि एक ईरानियन स्कॉलर अल बिरूनी ने अपनी किताब इंडिया बाई अल बिरूनी में लिखा था, भारत में दहेज नाम की कोई चीज नहीं होती थी। भारत में दहेज की प्रथा शुरू हुई अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों ने ये कानून लागू कर दिया था कि बाप की जमीन जायदाद का हकदार सिर्फ बेटा होगा, बेटी को कुछ नहीं मिलेगा। और अगर किसी को बेटा नहीं है तो वो जमीन अंग्रेज हड़प लेते थे। इसीलिए लोगों ने सोचा कि इन अंग्रेजों को जमीन देने से अच्छा है कि दामाद को दे दूं। तभी से लोगों ने अपने दामाद को दहेज देना शुरू कर दिया और वहां से दहेज प्रथा शुरू हुई। अगर कोई भी चीज दहेज में मिली है तो बड़े अक्षरों से लिखवा दो, दहेज में मिली कार। अगर उसे बाहर समाज में ले जाने पर शर्म आ रही है तो समझ लो ये गलत है। अगर शर्म नहीं आ रही है तो समझ लो उसकी शर्म मर चुकी है। स्कूल में बहुत पढ़ाया जाता है कि दहेज लेना गलत है, स्टॉप डॉरी सिस्टम, ये सिस्टम वो सिस्टम, और सबको लगता है कि लोग शिक्षित होंगे तो दहेज प्रथा खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो गया। सबसे ज्यादा जो दहेज लेते हैं वो पढ़े लिखे लोग ही लेते हैं। पढ़ा लिखा नहीं है, नौकरी नहीं है, उससे कम दहेज मिलेगा। खूब पढ़ा लिखा है, नौकरी भी है, उसे थोड़ा ज्यादा दहेज मिलेगा। इसका मतलब जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, जितनी बड़ी नौकरी है या पैसे वाला है, उतना ही ज्यादा दहेज लेगा। तो फिर स्कूल में क्या गला फाड़कर सिर्फ भाषण देने के लिए गए थे? और दहेज देने वाले बोल रहे हैं कि ये तो मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ। इसका मतलब जो खुशी तुम दे रहे हो वो तुम्हारा दामाद देने में काबिल नहीं है क्या? बात तो सही है। और कुछ लोग तो समाज में इज्जत और डर के कारण दहेज देते हैं। इसीलिए भारत सरकार ने 1961 में डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट बनाया था, जिसके मुताबिक दहेज लेना और दहेज देना दोनों अपराध हैं। सबसे ज्यादा शर्म तो उस लड़के को आनी चाहिए जो दहेज ले रहा है, जिसको आज की भाषा में लोग खुशी से देने वाला गिफ्ट बोलते हैं। एक बार सोचो जरा, कोई तुम्हें दहेज में यानी कि गिफ्ट में एक बाइक दे रहे हैं तो तुम्हारे आत्मसम्मान का क्या होगा? जो बाइक तुम्हें अपनी काबिलियत से खरीदनी थी वो गिफ्ट में ले रहे हो, और लोग भी यही सोचेंगे कि इसको तो दहेज में मिली है। दहेज देने वाले सोच रहे हैं कि अच्छा दहेज दूंगा तो बेटी सुखी रहेगी। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐसे ढेरों केसेस है जिसमें दहेज देने के बाद में भी बोलेंगे कि तुमने तो हमें कुछ नहीं दिया। तेरे बाप ने मेरे बेटे को दहेज में दिया ही क्या है? कहीं और शादी करते ना तो आज कार मिलती, कार। फिर और दहेज मांगेंगे, अगर नहीं दोगे तो शारीरिक और मानसिक टॉर्चर करेंगे। कुछ तो जिंदगी भर सहकर बिना किसी को बताए तड़पती रहेगी, और कुछ तो इनसे तंग आकर अपने आप को हमेशा हमेशा के लिए शांत कर लेगी, और कुछ को तो ससुराल वाले खुद शांत कर देंगे।
इसीलिए भेड़ियों की चाल में मत चलो, जो धर्म, शास्त्र और संत कहते हैं वैसे चलें। और अगर आपने अपने बच्चों का फोन अभी तक चेक नहीं किया है तो ये वीडियो देखें, जिसमें किस तरह ये गेम ने 3 लड़कियों की जान ले ली है। ये केस सभी माता पिता के लिए वार्निंग बन चुका है, यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो।